नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं फिर एक ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिसकी वजह से आप लोग लगातार परेशान होते आए हैं और जानकारी के अभाव में आप लोगों के काम बाधित हुए हैं या फिर स्लो हुए हैं। आज इन मुद्दे पे हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और बताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे और समझाएंगे कि पीसी को अपडेट करना ज़रूरी है या फिर नहीं। क्योंकि इंटरनेट के बगैर आज के तारीख में किसी का काम चलना नहीं है और लगभग 100 में से 90 एडिटर अपने पीसी में इंटरनेट चालू करके रखते हैं। चाहे वो किसी भी वजह से चालू करके रखते हों, चाहे वो सॉन्ग डाउनलोड करके यूज़ करते हों उसके लिए चालू करके रखते हों, या फिर इंटरनेट के माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हों वेबसाइट से जा कर के, या फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हों। कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग तो बगैर काम के भी इंटरनेट चालू करके रखते हैं। इसमें होता क्या है कि इंटरनेट चालू रहने के कंडीशन में ये दो बार आपको दो परेशानी देखने को मिलेगी। एक तो कि आपके पास विंडोज़ अपडेट का नोटिफिकेशन आया और आपने उसको अपडेट कर दिया। अपडेट का नोटिफिकेशन आया और आपने अपडेट कर दी, बगैर समझे बुझे आपके पास एक पॉपअप आया, एस या नो पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं अपना अनुभव कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा कंप्लीट मैसेज को पढ़ करके उसका मतलब निकाल पाते हैं और निकाल करके उस पे यस और नो पे क्लिक करते हैं। ज़्यादातर मेरे बंधु बगैर सोचे समझे ही एस या नो, बगैर समझे कि क्या बोल क्या रहा है ये, यस पे क्लिक कर देंगे। होता यह है कि आपकी विंडोज़ अपडेट हो जाती है और विंडोज़ अपडेट होने के साथ साथ देखिए ईडीएस में रेंडर की प्रॉब्लम कम हो जाना, परफॉर्मेंस कम हो जाना या फिर टाइमलाइन ज़्यादा फंसने लगने का एक कारण आपका विंडोज़ अपडेट भी हो सकता है, होता भी है। दोनों केसेस देखे गए हैं। पीसी जब आप अपना विंडोज़ फॉर्मेट करते हैं, जैसे कि सी ड्राइव आपने फॉर्मेट किया, किसी कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हैं ईडीएस पे या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो होता यह है कि भाई अब वो उसका एक ही मात्र रास्ता रह जाता है कि आप विंडो नया करेंगे और विंडोज़ नया करके फिर से अपना जो भी आप एडीएस ले रखे हैं लाइसेंस उसका आप इंस्टॉल करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके आप उस पर काम करेंगे। इस दौरान होता यह है, समझिएगा बात को, कि आपको जब आप पीसी फॉर्मेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो फिर मदरबोर्ड का ड्राइवर, क्योंकि अब सीडी तो आती नहीं है, वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होता है। और फॉर्मेट करके जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक पॉपअप आपको दिखाई देगा जीसीसी का, जो कि गीगाबाइट का ऑफिशियल वेबसाइट का एक एप्लीकेशन है। उसको आप डाउनलोड करते हैं और वहाँ उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके मदरबोर्ड में जो भी ड्राइवर चाहिए होता है, जैसे कि वीजीए का हो गया, ब्लूटूथ, वाईफाई और अथरनेट वगैरह, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं मदरबोर्ड में जो कि ज़रूरत पड़ते हैं काम करने के दौरान। कुछ तो ऐसे ड्राइवर है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके माध्यम उसके अंतर्गत आता है तो वो डाउनलोड हो जाता है। समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, गौर से इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए। तो वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो जीसीसी के माध्यम से आ रहा है, तो वो उतना ही ड्राइवर वो उठाएगा जितने की मदरबोर्ड को ज़रूरत है। लेकिन जब आप पीसी अपडेट कर देते हैं, पूरा विंडोज़ जब आप अपडेट कर देते हैं, ड्राइवर अपडेट करना अलग चीज़ है, विंडोज़ अपडेट करना अलग चीज़ है। तो जब आप विंडोज़ अपडेट पे क्लिक कर देते हैं तो एडीएस के कुछ ऐसे इंटरनल एप्लीकेशन है जो एडीएस के अंदर होते हैं, जैसे कि उसका लाइसेंस मैनेजर या कोई ऐसा प्लगइन्स या ऐसे बहुत सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर हैं जो एडीएस के अंतर्गत कंपनी के द्वारा मिले होते हैं, जो कि वो भी अपडेट हो जाते हैं। बहुत ऐसे केसेस में देखा गया है कि उसके बाद जब आप विंडो अपडेट कर लेते हैं, रेंडर स्लो हो जाएगी। जो रेंडर पहले आपका 1 घंटे का रेंडर 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में निकल रहा था, मिक्सिंग करके 15 मिनट में निकल रहा था, वो रेंडर अब 30 मिनट, 35 मिनट, 28 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट मांगने लग गया है। इसके बाद कुछ केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर जो कि खुलना ही बंद हो जाएगा। जैसे कि जब उसके आप आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका स्प्लेश बार चलेगा, जो नीले कलर में या ग्रीन कलर में स्टार्ट होने के लिए चलता है, वो चलेगा। एप्लीकेशन नहीं ओपन होगी। विंडोज़ अपडेट करने से पहले वो ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने विंडोज़ अपडेट कर दिया वो खुलना बंद हो जाएगा। आपने ये जान करके अपडेट किया था कि कुछ नया आया है, कुछ बेहतर मुझे मिलेगा, और बढ़िया हो जाएगा, और तेज़ चलने लगेगा। समझिएगा बात को, आदमी कभी भी किसी भी अपडेट
इसीलिए करते हैं अपने पीसी में, चाहे वो सॉफ्टवेयर का अपडेट हो या विंडोज़ का अपडेट हो, कि पीसी मेरा और पहले से बेहतर काम करेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि अपडेट करने के बाद ये और चौपट हो जाएगा तो क्या आप करेंगे क्या? नहीं। तो थोड़ा सा इसको समझिए। कई बार कई केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि विंडोज़ अपडेट होने के बाद एडीएस वापस से आपका लाइसेंस मांगने लगता है। जो लाइसेंस आपने डाल करके चालू किया था वो लाइसेंस आपका दोबारा से मांगने लगता है। अगर आप किसी का डोंगल यूज़ कर रहे हैं तो मैजिक की से आपका एडीएस नहीं चालू होगा, मैजिक की करप्ट हो जाती है। अपडेट के बाद कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आप पीसी शटडाउन करते हैं तो वो अब पहले से ज़्यादा टाइम शटडाउन होने में लेता है। जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो पहले जितना फास्ट वो बूट करके स्टार्ट होता था, वो स्टार्टिंग की टाइम भी आपकी बढ़ गई। तो इसके कई बार नुकसान देखे गए हैं, फ़ायदा बहुत कम देखा गया है। विंडोज़ जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बना करके अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा आप लेटेस्ट वर्जन ही विंडोज़ बना करके पेन ड्राइव में आप बूटेबल उसको डाले रहते हैं। सिक्योरिटी में कुछ अपडेट आते हैं जिसको कि अगर आप ना करें तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होना है, आपका काम वैसे ही होगा। जहाँ तक मेरी राय है कि आप विंडोज़ डायरेक्ट अपडेट ना करें। अगर आपको अपडेट चलाने की इच्छा है, आप उसका पूरा कंप्लीट नया आईएसओ माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए, सारा हार्ड ड्राइव छोड़ा करके विंडोज़ नए सिरे से आप सी ड्राइव में पुराना विंडो हटा करके नया विंडो कर लीजिए, ड्राइवर डाल करके और अपना जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं उस सॉफ्टवेयर को रन कर लीजिए और जो भी आपका लाइसेंस की है वो डाल करके फिर से उसको एक्टिवेट कर दीजिए। लेकिन विंडोज़ अपडेट में जा करके विंडोज़ अपडेट करना, ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा मैंने देखा है। आप में से बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो डोंगल चला रहे हैं, एडीएस का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, और आप इस वीडियो को देख करके समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर जी सही बता रहे हैं। आपने ये चीज़ देखा होगा कि विंडोज़ करने के बाद आपके प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। कई केसेस में ऐसे भी मैंने देखे हैं, कई ऐसे केस तैयार हो जाते हैं कि वापस से दोबारा आपको पीसी फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, विंडो दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब आपने विंडोज़ अपडेट कर दिया, चाहे विंडोज़ 10 या 11, तो आगे बढ़ने के बाद फिर आपको वापस पीछे आने का ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो विंडोज़ अगर आप करते हैं अपडेट तो बहुत सोच समझ के अपडेट करिएगा, क्योंकि इसके परेशानी कई बार बढ़ते हुए देखे गए हैं। और विंडोज़ अपडेट करने के बाद अगर आपके काम करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आई तो वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, स्पीड को लेकर के या फिर परफॉर्मेंस को लेकर के। इसमें आपको समझौता करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको वापस पहले जैसे कंडीशन में अगर पीसी को लाना चाहते हैं, वापस से उसी स्पीड को पाना चाहते हैं, तो आपको फिर से सी ड्राइव फॉर्मेट करके वापस से बूटेबल पेन ड्राइव बना करके वो विंडोज़ डालना पड़ सकता है। आप में से बहुत मेरे बंधु ऐसे सवाल दिमाग में लेकर के अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर हमने विंडोज़ अपडेट किया नहीं, लेकिन अपने आप एक बार मेरा पीसी रीस्टार्ट हुआ, काम करने के दौरान ही मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ, और रीस्टार्ट हुआ, और रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक मेरा विंडोज़ अपडेट हो गया। एक बार तो रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट होकर के जब खुला तो वहाँ पे विंडोज़ अपडेटिंग और ऐसा लिख करके चलने लग गया बार, वहाँ पे लिखने लग गया इंग्लिश में, उसका मैं हिंदी बता देता हूँ कि कृपया कर किसी भी तरीके से इस पीसी को इस समय बंद या शटडाउन ना करें जब तक कि ये टास्क पूरा नहीं हो जाता है। तो मैं समझ ही नहीं पाया और पता नहीं कैसे मेरा विंडोज़ अपडेट हो गया। तो ऑटो अपडेट बंद करने का भी ऑप्शन आपको कंपनी देती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देती है। आप अगर ऑटो अपडेट चाहते हैं कि अपने आप विंडोज़ ना अपडेट हो तो उसको भी आप उसको वहाँ जाकर के बंद कर सकते हैं। ये कहाँ से बंद होती है मैं आपको बता देता हूँ कि आप विंडोज़ बंद करने के लिए आप सर्विसेज में जाकर के विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर के उसको परमानेंटली मैनुअल पे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो आप जब करना चाहेंगे तो ही अपडेट होगा। अगर आप ना करना चाहें तो ऑटोमेटिक पे अगर वो है तो वो नेट मिलने के बाद अपडेट अगर अपने आप कर देता है, तो वो मैनुअल पे जब आप कर देंगे तो अपडेट नहीं करेगा। मैनुअल पे कर देने के बाद ऑटोमेटिक कभी भी नहीं होगा, ये 100% श्योर है। अब थोड़ा सा और भी कुछ जान लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा कि आप मोबाइल से वाईफाई दे करके अपने पीसी में आप काम कर रहे हैं, जोड़ दिया है आपने मोबाइल का डेटा, वाईफाई या केबल जो भी है, कुछ भी नहीं आप काम कर रहे हैं इंटरनेट जिससे कि खर्च हो, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि आपका डेटा बहुत तेज़ी से, आपका 1.5 GB डेटा कब ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलता है। ये इसलिए होता है कि आपके पीसी में इंटरनली तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप को अपडेट करते रहते हैं,
डेटा आपका लॉस करते रहते हैं। डेटा जैसे कि कहते हैं ना कि वो चूसते रहते हैं, और वो चूस करके आपका पूरा 1.5 GB डेटा कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और क्या अपडेट हुआ क्या नहीं अपडेट हुआ ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन डेटा आपका खा जाएगा। इसमें होता यह है कि लगातार फाइलों को इंटरनेट से डाउनलोड करके और वो टेम्प फाइल में इकट्ठा करती है, जिसकी कि आपको ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद आपके सी ड्राइव, आपने देखा होगा कि सी ड्राइव आपका भरते चला जाएगा अपने आप, जबकि आपने डेस्कटॉप पे कुछ नहीं रखा है या सी में कुछ नहीं रखा है, फिर भी आपका सी ड्राइव, जैसे कि आज आपने पीसी फॉर्मेट करी, अभी आपके सी में 150 GB खाली है, लेकिन अभी आप 2 महीने बाद 1 महीने बाद काम करके देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 40 GB खाली है। जब आपने कुछ रखा नहीं तो फिर वो डेटा अपने आप वहाँ पे जमा कैसे हुआ? तो ये ऑटो अपडेट जो है वो बंद करके आप रखें। अभी बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो ये कह रहे होंगे सर ऑटो अपडेट बंद करना आपने बता तो दिया, लेकिन मैं ढूंढा हूँ मुझे मिला नहीं है। तो क्या आप प्रॉपर एक वीडियो इस पर बना करके बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता दूंगा। अगर आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आए मेरे पास कि सर मुझे नहीं पता है, उतना नॉलेज नहीं है जो आपने बताया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, एक कृपया करके वीडियो बना दीजिए सर, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि कहाँ से और किस तरीके से जा कर के ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट को आप बंद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि अनावश्यक विंडोज़ अपडेट ना करें। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आप विंडोज़ अपडेट ना करें, और कभी भी कंप्यूटर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देता है तो बगैर पढ़े, बगैर उसको समझे आप कभी भी एस या नो पे क्लिक ना करें। जहाँ ना समझ में आए गूगल की मदद लें, या उस लेटर को कॉपी करके आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आप उसका मतलब ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप एस या नो पे क्लिक करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था कि विंडोज़ अपडेट करने की वजह से पीसी स्लो होती है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और जितने भी लोग विंडोज़ अपडेट करने के बाद पीसी स्लो होता हुआ पाए हैं, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट बंद करने के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आपको बताऊं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बता दूंगा। और मैं हमेशा समय निकाल करके आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो ज़रूर बनाता हूं अपने एडिटर भाइयों के लिए, ताकि वो देख करके अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और परेशानी में ना फंसें। और देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। विंडोज़ अपडेट करता कौन है? विंडोज़ जानबूझ करके, एक तो होता है ऑटोमेटिक, एक होता है जानबूझ के अपडेट करना। तो जानबूझ करके अपडेट वही करते हैं ना जिनके काउंटर पे कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी काम नहीं है, बस खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो इंटरनेट पे चले जाएंगे, वहाँ से फलाना कन्वर्टर, ढमकाना कन्वर्टर, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन, ये एंटीवायरस, फलाना चिलाना डाउनलोड करते रहेंगे। उसमें फिर उनके दिमाग में कीड़ा काटेगा, वो दिमाग का कीड़ा शांत करने के लिए फिर विंडोज़ अपडेट कर लेंगे। 10 चला रहे तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगी सर 10 से 11 पे स्विच कर जाइए, तो वो सोचेंगे आप बहुत बढ़िया भाई, बगैर पैसे का 10 से 11 पे स्विच करवा रहे हैं, ये उस पर क्लिक कर देंगे, वो डेटा अपना लेना चालू कर देगा वो 11 पे आपको स्विच करवाने के लिए। 11 पे स्विच करने के बाद पता चलेगा कि एडीएस खुल रहा है तो लाइसेंस मांग रहा है। अगर एडीएस चालू हो भी रहा है तो फिर आप अगर डोंगल चला रहे हैं, मैजिक की से एडीएस चालू कर रहे हैं तो फिर वहाँ से नहीं हो रहा है। पीसी लेट से शट डाउन हो रही है, चालू लेट से हो रहा है, रेंडर में टाइम बढ़ गया, क्रैश की प्रॉब्लम आने लग गई। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि फिर उनको जो है ना, फिर एक ही चीज़ दिखाई देती है कि जिनसे डोंगल लिया है हमने, जिनसे पीसी लिया है हमने, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सीधा उनको फ़ोन लगाओ और उनका खोपड़ी ख़राब करो। तो ये जानबूझ करके जो होता है ना कि सांप उठा करके गले में डालना, तो ये काम ना करिए भाई। आप पीसी चालू करिए, आपके पास जितना जॉब है उस जॉब पे काम करिए, काम करके अपने पार्टी को दीजिए, उनसे पेमेंट लीजिए, और जो प्रोजेक्ट आपने ख़रीदा है गाने का सिलेक्शन बढ़िया से करिए, किस फोल्डर में कौन से गाने रखे हुए हैं, किस पार्टी के लिए कौन सा गाना चलेगा, उसका फोल्डर बनाइए, छांटिए उसको, मतलब कि आप अपने काम को इम्प्रूव करिए, वहाँ दिमाग लगाइए कि मैं ऐसा क्या चीज़ दूंगा कि और यहाँ के मार्केट के लोगों से हट करके मेरा पहचान बनेगा। ये विंडोज़ अपडेट करके आपको क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि आप विंडोज़ अपडेट करके पैसा कमा पाएंगे। काम करेंगे, काम में आप विचार करेंगे, काम को इम्प्रूव करेंगे, काम में गाने के सिलेक्शन, इफ़ेक्ट के सिलेक्शन आप ज़्यादा बढ़िया करेंगे, आप अपना कुछ प्रोजेक्ट भी बना करके तैयार करेंगे, गाने का सिलेक्शन का फोल्डर तैयार करेंगे, अपने हिसाब से गाने को छांट के रखेंगे, तो क्योंकि आपने रखा है तो आपको याद रहेगा किस फोल्डर में कौन से गाने हैं। लो पार्टी को हमको कौन सा गाना देना है, मीडियम क्लास की पार्टी हमारी आएगी एडिटिंग करवाने के लिए, उनको कौन सा गाना देना है, हाई क्लास की पार्टी है
2000 3000 4000 की हम एडिटिंग कर रहे हैं, उसको हम कौन से इफेक्ट कौन से गाने देंगे, ये सब चीज़ें छांट करके बढ़िया बना करके और आप अपने हिसाब से फोल्डर में सजा करके रखने का प्रयास करिए। वहाँ से पैसा बनेगा सर, उधर से आएगा रुपया। क्योंकि जब आपके पास वही एडिटर आएंगे, क्योंकि अगली बार जब वो फोटोग्राफर आपके पास आएंगे, जब देखेंगे कि अरे यार पहले के मुकाबले इनके गाने चेंज हैं, इफ़ेक्ट्स चेंज हैं, और हर पार्टी के लिए अलग गाने का ये सिलेक्शन कर रहे हैं। लो क्लास के जो पार्टी हमारे रहते हैं उनके लिए अलग गाने हो, अलग इफेक्ट, मीडियम क्लास के लिए, हाई क्लास के लिए, सबके लिए अलग अलग कलेक्शन इनके पास है। तो उनको ये लगेगा कि ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो मैं पार्टी को देना चाह रहा हूँ उन सब चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, तो उनसे आपका कनेक्शन और मजबूत होगा। तो अपने काम की तरफ फोकस करिए, अपने काम को बढ़िया बनाने का प्रयास करिए। और मैं फिर बता दूं कि विंडोज़ अपडेट करने के फ़ायदे से ज़्यादा मैंने नुकसान देखे हैं। अगर ये मैं नहीं देखा होता तो आज बैठ करके मैं आपको वीडियो बना करके नहीं देता। दुनिया आज घूम रही है सर, 15 अगस्त है, और 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, और दुनिया आज़ाद होकर घूम रही है और मैं गुलाम बन करके और यहाँ पे बैठ करके आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जिस परेशानी में फंसे हैं ना, वहाँ से आप बाहर निकल सके। तो समझिए बात को, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए।